Hello and welcome back to all of you in chapter number 4 in the novel A Little Princess। इसके पहले हमने इस नॉवल का चैप्टर नंबर 3 रीड किया और अब हम इस चैप्टर को विच इज़ चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे। इट इज़ रिकमेंडेड कि आपने इसके पहले के 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं जिससे आपको ये चैप्टर ये स्टोरी कैसे यहाँ तक आई है वो समझ में आ जाए। सो लेट्स गो अहेड स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को विच इज़ रामदास एंड द मंकी। एवरी मॉर्निंग व्हेन सारा गेव द बर्ड्स देयर ब्रेड, हर सुबह जब सारा बर्ड्स को ब्रेड ऑफर करती थी, शी लुक्ड अक्रॉस टू द एटिक विंडो नेक्स्ट डोर, तो वो अपनी उसकी जो एटिक थी उसकी विंडो से जो दूसरा नेक्स्ट डोर था वहाँ पर जो न्यू पर्सन आया था उसे देखा करती थी। बट नो बडी ओपनड इट, लेकिन उस डोर को तो कोई खोलता ही नहीं था। नो बडी कॉल्ड आउट गुड मॉर्निंग अक्रॉस द रूफ, कोई भी उस रूफ पर नहीं आता था जो उसको गुड मॉर्निंग विश कर पाए जिससे वो बात करे। और गिव सारा अ फ्रेंडली स्माइल, कोई नहीं था वहाँ पर, उस दरवाजे से कोई भी नहीं आता था जो कि सारा को एक स्माइल पास करे और उससे बात करे। परहैप्स द इंडियन जेंटलमैन सर्वेंट्स ऑल स्लीव डाउनस्टेयर्स, ऐसा हो सकता है शायद कि उस इंडियन जेंटलमैन जो कि वहाँ पर रहने के लिए आया था उसके के सारे सर्वेंट नीचे ही सो जाते हों, सारा की तरह सर्वेंट ऊपर नहीं रहते हों। मे बी शी थॉट सैडली, उदास होकर वो ये सब कुछ सोच रही थी। हर लाइफ वॉज वेरी लोनली नाउ, वो अकेली हो चुकी थी लाइफ में। सी सॉ बैकी एवरी डे, वो बैकी को हर दिन देखती थी ऑफ कोर्स, बट दे डिड नॉट हैव मच टाइम फॉर टॉकिंग, लेकिन उनको इतना समय नहीं मिलता था कि वो एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएँ। द कुक एंड द अदर सर्वेंट्स वर नॉट फ्रेंडली, जो कुक थी और जो दूसरे सर्वेंट थे वो सारा के साथ में फ्रेंडली नहीं थे। समटाइम्स एट नाइट एरमनग्रेड केम अप टू साराज रूम, कभी कभार रात में एरमनग्रेड ही जो कि सारा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो सारा के रूम में आती थी। बट इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर हर टू कम ऑफन, लेकिन अक्सर उसके लिए आना बहुत आसान नहीं होता था, काफ़ी मुश्किल था उसके लिए भी सारा के रूम में आकर उसको विज़िट करना। Then one evening Sarah was in her attic when she heard a noise. एक शाम को जब सारा उसकी एटिक में ऊपर थी तो उसने एक आवाज़ सुनी छत पर। She looked up, उसने जब ऊपर झांक कर देखा, there at the open window was a small monkey, तो एक छोटी सी विंडो पर एक छोटा सा बंदर था वहाँ पर उसने देखा। ओ डियर लिटिल थिंग क्राइड सारा, सारा को देखकर ये बहुत प्यारा लगा और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई ये सब कुछ देखकर। एट वंस द मंकी जम्प डाउन एंड बिगेन टू रन अराउंड द रूम, और एक बार में ही मंकी जंप करके आया और उसके रूम में घूमने लगा इधर उधर। सारा लाफ्ड, सारा हंसी ये सब कुछ देखकर। शी गॉट अप ऑन द टेबल एंड लुक्ड आउट ऑफ हर विंडो, सारा टेबल पर खड़ी हुई और उस विंडो के बाहर देखा उसमें। एट द नेक्स्ट विंडो सी सॉ अ फेस, और नेक्स्ट विंडो में उसने एक इंसान का फेस देखा था, स्माइलिंग फेस ऑफ एन इंडियन लास्कर। वो फेस काफ़ी स्माइलिंग था, वो स्माइल कर रहा था, एक आदमी था जो सारा की तरफ मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। ओह सारा क्राइड, हैव यू गॉट अ मंकी, ही इज़ इन माई रूम, तो सारा ने उस आदमी से पूछा क्या तुम्हारे पास में मंकी है, वो मेरे रूम में आ गया है। द लास्कर्स नेम वॉज रामदास, और जो लास्कर्स था जो सेवक था उसका नाम रामदास था, और उसने बोला हाँ मेरे पास में मंकी है, वो मेरा ही बंदर है। इट वॉज हिज मंकी, वो बंदर उसी का था। ही गेव सारा अ बिग स्माइल, और वो सारा को बहुत ही स्माइल करके देख रहा था। आई एम सॉरी ही सैड, कैन आई कम एंड गेट हिम, तो वो सारा को माफ़ी मांगता है पहले तो उससे, और उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर आ जाऊँ और वो बंदर को ले जाऊँ। ओह यस प्लीज़ सेड सारा, सारा ने बोला हाँ बिल्कुल आप आइए और बंदर को ले जाइए। आई थिंक ही इज़ अफ्रेड ऑफ मी, सारा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे डर रहा है। ही रन सो फास्ट, वो बहुत तेज है, वो बहुत क्विक है। बट कैन यू गेट अक्रॉस द रूफ, लेकिन क्या तुम छत से यहाँ पर आ सकते हो जैसे बंदर आया है। यस रामदास कुड एंड अ मिनट लेटर ही वॉज इन साराज रूम, तो रामदास ने बोला कि हाँ वो आ सकता है, और 1 मिनट उसे लगा सारा के रूम में पहुँचने में। सून द मंकी जम्प्ड इनटू हिज आर्म, जल्दी ही मंकी ने जंप किया और उसके आर्म पर, उसके हाथ पर आकर वो बैठ गया।
रामदास थैंक सारा अगेन एंड अगेन। रामदास सारा को बार बार थैंक यू बोल रहा था। देन ही वेंट अवे, और फिर वो ये सब कुछ बोलकर चला गया। अक्रॉस द रूफ, और छत से आया था, छत से ही वो अपने घर में वापस लौट गया। सारा वेंट टू द शॉप 5 और 6 टाइम्स अ डे। सारा को 5 से 6 बार शॉप पर जाना पड़ता था एक दिन में। व्हेन शी वॉक पास द हाउस नेक्स्ट डोर, जब वो उस घर के सामने से निकली, शी ऑफन थॉट अबाउट द इंडियन जेंटलमैन, तो उसके दिमाग में हमेशा वो जो इंडियन जेंटलमैन रहने के लिए आया था उसका ख्याल आता था। शी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, क्योंकि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी वहाँ पर जो आदमी था इंडियन जेंटलमैन, तो उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील होता था। ही हैड नो वाइफ और फैमिली, क्योंकि उस आदमी की ना तो कोई वाइफ थी ना कोई फैमिली थी। एंड द डॉक्टर विजिटेड द हाउस एवरी डे, और हर दिन उस घर में डॉक्टर विजिट करने के लिए आता था। मिस्टर क्रिमिसिल द लॉयर ऑफन विजिटेड, और जो लॉयर थे मिस्टर क्रिमिसिल, जो सारा की फ्रेंड के मालिक थे, तो वो वहाँ पर आते थे उसको विज़िट करने के लिए। एंड सम टाइम द कामिशियल चिल्ड्रन वेंट विद हिम, और कभी कभार तो कामिशियल जो लॉयर थे उनके बच्चे भी उनके साथ में आते थे। सारा वॉज प्लीज्ड अबाउट दैट। इट इज़ नाइस टू सी फ्रेंडली फेसेस व्हेन यू आर इल। सारा को ये सब कुछ देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। जब कोई बीमार होता है, अगर कोई उसको मिलने के लिए आए, फ्रेंडली स्माइल दे उसको, तो काफ़ी ज़्यादा हौसला मिलता है इससे। उसे भी ऐसा ही लगता था, सारा को ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग लगता था। द इंडियन जेंटलमैन थॉट दैट टू, और इंडियन जेंटलमैन को भी शायद ऐसा ही लगता होगा कि उसके पास में लोग आते थे, उसका हालचाल पूछते थे। ही लाइक चिल्ड्रन वेरी मच, और वो इंडियन जेंटलमैन था, उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे। बट ही वॉज वेरी अनहैप्पी मैन, लेकिन वो बहुत नाखुश आदमी था, दुर्भाग्यशाली बोल सकते हैं हम इसको। मिस्टर कार्मिसिल वॉज हिज फ्रेंड, मिस्टर कार्मिसिल उसके फ्रेंड थे। एंड ही टॉक टू हिम अलॉट, वो उससे बहुत बात किया करते थे। बट दे टॉक्ड अबाउट ओनली वन थिंग, लेकिन जब भी वो उससे बात करते थे तो एक चीज़ के बारे में ही डिस्कशन होता था। आई मस्ट फाइंड द चाइल्ड सेड द इंडियन जेंटलमैन, और वो इंडियन जेंटलमैन हमेशा ये बोलता था कि मुझे एक बच्चा ढूंढना ही है कैसे भी करके। हिज नेम वॉज मिस्टर क्रिसफोर्ड, उनका नाम मिस्टर क्रिसफोर्ड था। आई मस्ट फाइंड हर एंड टेक केयर ऑफ हर, और वो ये बोलते थे कि मुझे उसको ढूंढना है और उसकी परवाह करनी है, उसको उसका ख्याल रखना है। बट वेयर इज शी, लेकिन वो कहाँ है लड़की। हेयर आई एम विद ऑल दिस मनी फ्रॉम द डायमंड माइंस, देखो मैं जो भी डायमंड माइंस से मुझे पैसा मिला था, जो भी हुआ, जिसका डायमंड माइन का जो भी पैसा था वो मेरे हाथ में है। मैं यहाँ पर वो सारे पैसे को लेकर आ गया हूँ। एंड हाफ ऑफ इट्स राल्फ क्रूज मनी, और इसमें से आधा पैसा तो राल्फ क्रूज का है। तो यहाँ पर बात बिल्कुल साफ़ हो रही है कि वो जो आदमी है वो उसके फादर, सारा के फादर का ही फ्रेंड है जो उनके पैसे लेकर भाग गया था। ओह कार्मिशिल, वाई डिड आई लीव माई फ्रेंड, वो बहुत ही दुख भरे स्वर में ये बोलते हैं कि मैंने अपने दोस्त को क्यों छोड़ दिया और क्यों भाग आया मैं, जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जब सब कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, ऐसा मैंने क्यों किया। अब उस आदमी को पछतावा हो रहा था जिनका नाम मिस्टर क्रिसफोर्ड था, जो कि सारा के फादर के फ्रेंड थे जिसने उनको धोखा दिया था। यू रैन अवे बिकॉज यू वर इल विद अ फीवर सेड मिस्टर कामसिल, तो मिस्टर कामसिल ने बोला कि तुम बीमार थे, तुम्हें फीवर था बहुत तेज, इसीलिए तुम भाग आए। इट नियरली किल्ड यू रिमेंबर, इसकी वजह से तुम मरने की हालत में आ गए थे, याद करो। एंड इट डिड किल पुअर राल्फ सेड मिस्टर क्रिसफोर्ड, तो मिस्टर क्रिसफोर्ड फिर से बोलते हैं ठीक है ये बात मैं तुम्हारी मान लेता हूँ कि मतलब मुझे भी फीवर था और फीवर से बचने के लिए मैं भाग आया, लेकिन इससे मेरा जो फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई फीवर की वजह से, जिसका नाम था राल्फ, जो कि सारा के फादर थे। ही पुट ऑल हिज मनी इनटू द माइंस बिकॉज आई वॉज हिज फ्रेंड, तो वो अपने फ्रेंड को, लॉयर को बताते हैं कि उसने अपना पूरा पैसा मेरी माइंस में डाल दिया, उसने मुझे अपना दोस्त समझकर अपने सारे पैसे मुझे दे दिए और उस माइंस में लगा दिए। बट एट फर्स्ट वी डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड, लेकिन शुरू में तो हमें कोई डायमंड मिला ही नहीं। एंड ऑल राल्फ्स मनी वॉज गॉन, और राल्फ्स का सारा पैसा बेकार चला गया। आई वॉज अफ्रेड टू टेल हिम, मुझे उसको बताने में डर लग रहा था, तो मैं वहाँ से भाग आया। एंड लेटर, बाद में, व्हेन वी
डिड फाइंड डायमंड्स, और जब हमें बाद में उस माइंस में डायमंड्स मिले तब तक राल्फ मर चुके थे। ही लाफ्ड एंग्रीली, वो गुस्से से हंस रहे थे। व्हाट अ ब्रेव फ्रेंड आई वॉज, मैं कितना बहादुर फ्रेंड निकला। वो गुस्से से हंसते हुए बोल रहे हैं और अपने आप पर गुस्सा कर रहे हैं कि मैंने ये दोस्ती में अच्छा नहीं किया था। जब मेरे फ्रेंड को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी मैंने उसको धोखा दिया, मैं भाग आया उसे मुसीबत में छोड़कर। अपने आप को फ़ीवर से बचाने के लिए उसको फ़ीवर के हवाले मैंने कर दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इट इज़ नॉट ईजी टू बी ब्रेव, मिस्टर कार्मिसल सेड क्वाइटली। उनके लॉयर ने उनसे बोला कि इतना आसान नहीं है बहादुर होना। व्हेन यू आर इल विद अ फीवर, बहादुर बनना अच्छा है लेकिन इतना भी बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें बहुत तेज़ फीवर है, तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। मिस्टर क्रिसफोर्ड लुक्ड इनटू द फायर, मिस्टर क्रिसफोर्ड ने फायर में देखा, जो बगल में तापने के लिए आग थी उसमें देखा। रामदास टेल्स मी, ही सेड, अबाउट अ लिटिल सर्वेंट गर्ल नेक्स्ट डोर। वो अपने लॉयर को बताते हैं कि रामदास ने मुझे बताया कि एक छोटी सी सर्वेंट गर्ल है जो कि पड़ोस में ही रहती है, बगल में ही रहती है। द मंकी रैन अवे एंड रामदास वेंट अक्रॉस द रूफ टू गेट हिम बैक फ्रॉम हर रूम। रामदास उससे मिलकर आया है। जब रामदास का जो बंदर था वो उसके रूम में पहुंच गया था तो फिर रामदास छत पर होकर के उस बंदर को लाने के लिए उस लड़की के रूम में होकर आया है। द पुअर चाइल्ड स्लीप्स इन अ कोल्ड डर्टी एटिक, गरीब बच्ची है, परेशान है, वो ठंडी डर्टी एटिक में ही सोती है। एंड वर्क्स अबाउट 16 आवर्स अ डे, और एक दिन में 16 घंटे वो काम करती है। इज़ राफ डॉटर लिविंग लाइक दैट, क्या राफ की डॉटर भी इसी तरीके से रह रही होगी अब? आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मुझे उसकी लड़की की, राफ की डॉटर की बहुत ज़्यादा चिंता है। हो सकता है कि उसकी कंडीशन भी बिल्कुल ऐसी ही हो। वी आर गोइंग टू फाइंड हर वन डे, सेड मिस्टर कार्मिशेल। उनके लॉयर ने उनसे बोला कि एक दिन हम उसे ढूंढ ही लेंगे, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। बट हाउ, सैड मिस्टर क्रिसफोर्ड। मिस्टर क्रिसफोर्ड ने पूछा कि कैसे कैसे ढूंढेंगे उसको। ही पुट हिज हेड इन हिज हैंड, उन्होंने अपना माथा पीटते हुए बोला, मैंने उसे कभी नहीं देखा, उस लड़की को मैं कभी नहीं देख पाया। आई डोंट नो हर नेम, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। राफ ऑलवेज कॉल्ड हर हिज लिटिल मिशूज़, राफ हमेशा उसे लिटिल मिशूज़ के नाम से पुकारता था, लेकिन उसका रियल नेम क्या था वो मुझे भी नहीं पता। वी टॉक्ड ऑल द टाइम अबाउट द माइंस, हम हमेशा माइंस के बारे में ही बात करते थे। ही नेवर टोल्ड मी द नेम ऑफ हर स्कूल, और उसने तो कभी मुझे उसकी बेटी के स्कूल के बारे में भी नहीं बताया कि उसके स्कूल का नाम क्या है। हर मदर वॉज फ्रेंच, उसकी मदर फ्रेंच थी। सो डिड ही टेक हर टू अ स्कूल इन फ्रांस, तो उसने फ्रांस में ही उसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। और वॉज इट इन इंग्लैंड, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो फ्रांस में ले गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे इंग्लैंड ले आया हो, पता नहीं कहाँ है उसकी बेटी, किस साल में है। वेल वी नो देयर वाज अ चाइल्ड एट अ स्कूल इन पेरिस, सेड मिस्टर कार्मिशेल। मिस्टर कार्मिशेल लॉयर ने कहा कि हमें पेरिस के एक स्कूल में एक लड़की के बारे में खबर मिली है कि वो, उसकी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसा तुम बोल रहे हो। शायद हो सकता है कि वो वही लड़की हो, राल्फ की बेटी हो। विद द नेम ऑफ क्रियो और क्रियो, उसका भी नाम तुम्हारे फ्रेंड के सरनेम से मिलता है। हर फादर डाइड सडनली, और उसके फादर की भी डेथ अभी हाल ही में हुई है। एंड अ रशियन फैमिली टुक हर, और एक रशियन फैमिली है उसने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है, वो ले गए हैं उस बच्ची को वहाँ से। अवे विद दैम बिकॉज शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ देयर डॉटर, वो उसको इसलिए ले गए हैं क्योंकि वो बच्ची उनकी बेटी की फ्रेंड बन गई थी। परहैप्स दिस गर्ल इज़ राफ क्यूज चाइल्ड, और हो सकता है कि मतलब वही राफ की बेटी हो। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू मॉस्को टू लुक फॉर हर, अगले हफ्ते मैं मॉस्को जा रहा हूँ और उससे मिलूँगा मैं वहाँ पर, और फिर जांच पड़ताल करूँगा कि एक्चुअल में वो राफ क्रू की बेटी है या फिर नहीं है। आई वॉन्ट टू गो विद यू बट आई एम नॉट वेल, सैड मिस्टर क्रिसफोर्ड। मिस्टर क्रिसफोर्ड ने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहता हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई मस्ट फाइंड हर क्रिम्सल,
I must every night in my dreams I see Ralph Crew's face and he says, Tom, Tom, where is my little misuse? तो वो बहुत ही दुखी मन के साथ में अपने लॉयर को बोलते हैं कि मुझे उस लड़की को ढूंढना ही होगा। हर रात जब भी मैं सपना देखता हूँ तो मेरे सपने में मेरा फ्रेंड राल्फ क्रू आता है और उसका फेस मुझे मतलब ज़ोर ज़ोर से ये पुकारता है कि मेरी लिटिल मिश्यूज़ मतलब मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे ढूंढा या फिर नहीं। एंड आई हैव नो आंसर फॉर हिम, और मेरे पास में उसके क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं होता। मिस्टर क्रिसफोर्ड टुक हिज फ्रेंड्स हैंड, हेल्प मी टू फाइंड हर, हेल्प मी। तो मिस्टर क्रिसफोर्ड ने अपने लॉयर का हाथ अपने हाथ में लिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मदद करो उस लड़की को ढूंढने के लिए, कैसे भी जल्द से जल्द। विंटर केम, सर्दियाँ आई विद इट्स शॉर्ट डार्क डेज एंड द एटिक रूम सो वेरी कोल्ड। सर्दियों में दिन छोटे होते गए और रातें लंबी होती गईं, और जो एटिक रूम था सारा का जहाँ पर वो रुकती थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने लगा। देयर वर नो फायर्स फॉर सर्वेंट गर्ल्स, सर्वेंट गर्ल्स के लिए उस रूम के अंदर कोई भी फायर नहीं होती थी। ऑफन सारा एंड बेकी कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द कोल्ड, सारा और बेकी को सर्दी की वजह से कभी कभार तो नींद ही नहीं आती थी। सारा वॉज टॉलर नाउ, सारा अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी हाइट बढ़ चुकी थी। हर ओल्ड ब्लैक ड्रेस वॉज वेरी शॉर्ट, उसकी जो ब्लैक ड्रेस थी वो काफ़ी पुरानी और काफ़ी छोटी होने लगी थी उसके। हर शूज़ वर ओल्ड, उसके शूज़ भी पुराने हो चुके थे। एंड शी हैड नो वार्म कोट फॉर द विंटर, और विंटर के लिए, सर्दी के लिए उसके पास में कोई कोट भी नहीं था जिसको पहनकर वो अपने आप को वार्म कर पाए। शी वॉज थिन, वो काफ़ी दुबली हो गई थी। शी डिड नॉट गेट वेरी मच टू ईट, क्योंकि उसे पर्याप्त खाना नहीं मिलता था खाने के लिए। शी वॉज ऑलवेज हंग्री, क्योंकि वो भूखी भी रहती थी। शी कैरिड अ बिग बास्केट्स ऑफ शॉपिंग थ्रू द रेन एंड द स्नो, चाहे स्नोफॉल हो रहा हो चाहे बारिश हो रही हो, उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी रहती थी और वो हमेशा कुछ ना कुछ लेने के लिए तो मार्केट भागती रहती थी। वन डे शी फाउंड अ 6 pence इन द स्नो, एक दिन उसे स्नो में सड़क पर 6 pence मिले, मतलब कुछ पैसे मिले। शी बॉट सम हॉट न्यू ब्रेड विद इट, तो उसने उन पैसों की हॉट न्यू ब्रेड ले ली। मे बी हो सकता है कि बर्ड्स को खिलाने के लिए लिए हो या फिर मंकी को। देन शी सॉ अ चाइल्ड बाय द डोर ऑफ द शॉप, तो फिर उसने क्या देखा कि एक बच्चा था जो उसी शॉप के दरवाजे के बगल में बैठा हुआ था। द चाइल्ड हैड नो शूज़, बच्चे के पाँव में शूज़ नहीं थे, कोट नहीं था। हर थिन फेस वॉज ब्लू एंड विद कोल्ड, उसका जो फेस था वो नीला पड़ चुका था सर्दी की वजह से। शी इज़ हंग्रियर दैन आई एम थॉट सारा, सारा जितनी भूखी थी उससे भी ज़्यादा भूखी जो वो बच्ची थी जो कि शॉप के बगल के गेट से बैठी हुई थी, सारा ने ये सोचा कि वो मुझसे ज़्यादा भूखी है। एंड शी गेव हर हॉट न्यू ब्रेड टू द चाइल्ड, तो फिर सारा ने जो ब्रेड ख़रीदी थी वो उस बच्चे को दे दी। व्हेन शी गॉट बैक टू द स्कूल, जब वो स्कूल वापस लौटी, मिस मुंचिन वॉज एंग्री, मिस मुंचिन एंग्री थी, गुस्सा थी। कुक इज़ वेटिंग फॉर यू सारा, वाई आर यू लेट, कुक तुम्हारे लिए कितनी देर से इंतज़ार कर रहा है, कहाँ थी तुम, लेट कैसे हो गई। मिस मुंचिन डांटते हुए गुस्से के स्वर में सारा से बोली। आई कॉन्ट वॉक क्विकली थ्रू द स्नो सेड सारा, सारा बोलती है कि स्नो इतना था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, मैं चल नहीं पा रही थी अच्छे से। माई शूज़ आर ओल्ड, मेरे जूते पुराने हो चुके हैं। मिस मुंचिन एंड माई फीट गेट वेरी कोल्ड, मेरे जूते पुराने होने की वजह से मेरे जो पैर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, इसकी वजह से मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है। मिस मंचन डिड नॉट लाइक टू हियर दिस, डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट, सी सैड। मंचन को ये सब कुछ सुनना पसंद नहीं आ रहा था, उसने सारा को डांट कर बोला कि ये सब कुछ बेहुदा बातें मुझसे मत करो। आई एम काइंड टू यू, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ, कि मैंने तुम्हें काम दिया और तुम्हें इतना देख रेख भी मैं तुम्हारी करती हूँ, जवान मत लड़ाओ मुझसे। आई एम गिविंग यू अ होम, मैं तुम्हें घर दे रही हूँ, बट यू नेवर से थैंक यू टू मी, लेकिन तुमने तो कभी मुझसे थैंक यू भी नहीं बोला और ना बोलती हो। सारा लुक्ड एट हर, यू आर नॉट काइंड, सी सेड क्वाइटली। सारा ने मिस मंचन को देखा और धीमे से स्वर में खुद से ही बात करते हुए अपने आप को बोला कि तुम बिल्कुल भी काइंड नहीं हो।
एंड दिस इज़ नॉट अ होम, और ये कोई घर नहीं है जहाँ पर तुमने मुझे रुकाया है। गो टू योर रूम एट वंस सेड मिस मंचन। तो फिर मिस मंचन की आवाज़ आती है, वो बोलती हैं कि जाओ अपने रूम में। ऑन द स्टेयर्स सारा मेट लेविना। जब स्टेयर्स पर सारा जा रही थी ऊपर तो लेविना से मिलती है, वो आमना सामना होता है। लेविना लुक्ड एट हर एंड गेव अ लिटिल लाफ। लेविना उसको देखकर हल्के से हंसती है। ओ हेयर द प्रिंसेस सारा, देखो देखो प्रिंसेस सारा जा रही हैं। इन हर ओल्ड ड्रेस, अपनी पुरानी से ड्रेस में और गंदे शूज़ में। इन द एटिक सारा सेट डाउन ऑन द चेयर बाय हर टेबल। उसके रूम में जब वो पहुंचती है सारा, तो वो टेबल के बगल में जो चेयर होती है उस पर वो बैठ जाती है। आई मस्ट बी ब्रेव शी विस्पर्ड, और अपने आप से बोलती है कि मुझे और ज़्यादा ब्रेव बनना पड़ेगा। अ प्रिंसेस इज़ ऑलवेज ब्रेव, क्योंकि प्रिंसेस हमेशा ब्रेव ही होती हैं। सो आई मस्ट बी टू, तो मुझे भी ब्रेव बनना चाहिए। बट इट इज़ नॉट ईजी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। शी पुट हर हेड डाउन ऑन हर आर्म, उसने अपने सर को झुका लिया और अपने घुटनों से लगाकर वो बैठ गई और अपने फादर को याद करने लगी। ओ फादर, यू रिमेंबर योर लिटिल मिसयूजेस। अपने फादर से वो बात कर रही है दुखी होकर, क्या तुम्हें अपने लिटिल मिसयूजेस की परवाह नहीं है? कैन यू सी मी नाउ, क्या तुम मुझे देख सकते हो? एंड इन द हाउस नेक्स्ट डोर मिस्टर क्रिसफोर्ड सेट बाय अ वार्म फायर। और उसके अगले ही घर में जो मिस्टर क्रिसफोर्ड थे, जो उसके फादर के फ्रेंड थे, वो आग के पास में बैठे हुए थे। मॉस्को इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम लंदन, और वो सोच रहे थे कि मॉस्को लंदन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ही कुड ओनली वेट, वो केवल वेट ही कर सकते हैं जब तक उनका लॉयर वहाँ पर होकर वापस ना आ पाए। बट ही थॉट अबाउट रॉल्फ क्रूज चाइल्ड एवरी डे, लेकिन वो अपने फ्रेंड रॉल्फ क्रू की बेटी के बारे में हर दिन सोचते थे, जो सारा थी, लेकिन उनको पता नहीं था। ही थॉट अबाउट अदर चिल्ड्रन टू, और वो दूसरे बच्चों के बारे में भी सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं किसी को अडॉप्ट कर लूँ, या फिर जो उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। रामदास ही सैड, हाउ इज़ दैट पुअर लिटिल सर्वेंट गर्ल नेक्स्ट डोर, कैन वी डू समथिंग फॉर हर। तो वो रामदास को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बगल में एक जो गरीब सी सर्वेंट गर्ल रहती है, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? वो कैसी है, किस हाल में है? आई सी हर इन द स्ट्रीट एवरी डे सेड रामदास। तो रामदास बोलता है कि मुझे वो हर दिन सड़क पर दिखाई देती है। इन द रेन, बारिश में, स्नो में। शी लुक्स थिन, वो काफ़ी दुबली हो गई है, काफ़ी भूखी रहती है वो। बट वी कैन हेल्प हर, लेकिन हम उसकी मदद कर सकते हैं। आई कैन ईज़िली गेट इन थ्रू हर एटिक विंडो, और मैं उसके घर में उसके विंडो के थ्रू एटिक पर जा सकता हूँ। लिसन, एंड ही टॉक फॉर सम मिनट। मिस्टर क्रिसफोर्ड स्माइल। तो जब उनका जो सर्वेंट होता है रामदास, वो उनसे बोलता है कि मैं उसके विंडो के आसपास में जा सकता हूँ, उसके घर में क्या हो रहा है मैं सुन सकता हूँ कि वो क्या बातें कर रही है, तो ऐसा मैं कुछ मिनट के लिए तो कर ही सकता हूँ। मिस्टर क्रिसफोर्ड ये सुनकर मुस्कुराए और बोलते हैं हाँ। ही सेड टू रामदास, यस आई लाइक इट, लेट्स डू इट। चलो हम उसकी हेल्प करते हैं, और ये तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया। सो दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे की स्टोरी में देखेंगे। क्या मिस्टर क्रिसफोर्ड सारा की हेल्प कर पाए? क्या हुआ, सारा को रियलिटी का पता लगा, या फिर मिस्टर क्रिसफोर्ड को रामदास के थ्रू कुछ पता लगा, या फिर नहीं, देखेंगे इसके चैप्टर नंबर 5 में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये स्टोरी ट्रांसलेशन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू लेटर। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।